नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू नितिन कुमार क्लासेस। आज हम सीजी बोर्ड क्लास 10th मैथमेटिक्स की चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम क्या है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के एक्सरसाइज 2 का कुछ क्वेश्चन बच गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 14 से लेके 11 से लेके 14 तक का, उसको आज हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं दोस्तों। ठीक है, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी पूरे क्वेश्चंस आपके सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन के बेस में ही बनेगा। सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है, एक इक्वेशन का वैल्यू निकालना है और दूसरे इक्वेशन नंबर में पुट कर देना है। एलिमिनेशन का मतलब क्या होगा, पूरे एलिमिनेट कर देंगे एक वेरिएबल को एक ही बार में, कुछ ऑपरेशन लगा के, प्लस लगा के या माइनस लगा के। ठीक है दोस्तों, पहला क्वेश्चन देखते हैं। 5 ईयर एगो आई वॉज 3 टाइम एज ओल्ड माई डॉटर। मैं क्या था, 5 साल पहले मैं अपनी पुत्री या बेटी से 3 टाइम बड़ा था। ओल्डर मतलब 3 टाइम बड़ा हूँ। ठीक है। 10 ईयर हैंस 10 साल बाद, आई विल मैं ट्वाइस एज ओल्डर माई डॉटर। मैं 10 साल बाद क्या हो रहा हूँ, अपने बेटी से 2 टाइम्स हो जा रहा हूँ। ठीक है। माई प्रेजेंट एज एंड माई डॉटर प्रेजेंट एज क्या होगा, उसको आपको बताना है। एक बार और देखिए दोस्तों, 5 ईयर एगो, एगो मतलब क्या होता है, पहले, 5 साल पहले मैं मैं अपने बेटी की आयु की 3 टाइम्स था। ठीक है। उसके बाद दूसरा कंडीशन क्या दिया गया है, 10 ईयर हैंस मतलब 10 साल बाद, आई मतलब मैं, ट्वाइस ट्वाइस मतलब होता है दोगुना हो जाऊंगा अपनी बेटी का। ठीक है दोस्तों, मुझको क्या फाइंड करना है, प्रेजेंट एज एंड माई डॉटर्स प्रेजेंट एज फाइंड करना है। जिसको जिसको पहले पूछा गया उसके बारे में लिख लेते हैं। क्या क्या पूछा गया है, प्रेजेंट एज एंड डॉटर्स प्रेजेंट एज। तो हम लोग क्या मानेंगे, लेट प्रेजेंट एज ऑफ माई एंड माई डॉटर इज एक्स एंड वाई। एक्स एंड वाई मैंने क्या एज्यूम किया हो, मेरे एज को क्या एज्यूम किया हूँ, एक्स, और अपने बेटी का एज को कितना एज्यूम किए हैं, वाई। ठीक है दोस्तों, अब 5 साल बाद 5 साल पहले पहुंच जाते हैं। हमेशा जब भी आप एज का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एज का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आप हमेशा कहाँ पे रहेंगे, प्रेजेंट एज में। प्रेजेंट से उसके बाद अगर आगे जाने बोलेंगे मतलब फ्यूचर जाने के बोल सकता है, या फिर पास्ट जाने को बोल सकता है। ठीक है दोस्तों, अगर मान लीजिए सपोज आप अभी 20 साल के हैं, तो 10 साल बाद कितने के होंगे। ठीक है, 10 साल बाद आप कितने के होंगे, 30 साल के, 20 प्लस 10। उसी तरह से आप 10 साल पहले कितने के होंगे। ठीक है, पहले कितने के होंगे, 20 माइनस 10 कितना होगा, 10 साल के होंगे। यही इस क्वेश्चन का खासियत है दोस्तों, ध्यान से देखेंगे तो आराम से बन जाएगा। पहले तो हम लोग को 5 साल पहले का एज कितना है उसके बारे में लिख लेते हैं। 5 ईयर एगो माई एज इस, या वॉस लिख सकते हो, इस क्या होगा, एक्स पहले, एगो मतलब क्या होगा, पहले, क्या होता है पहले, एगो का मतलब क्या होता है पहले। पहले एक्स माइनस का क्या हो जाएगा, 5 साल पहले पहुंच जाऊं, एक्स माइनस 5 करके, ईयर। ठीक है, 5 ईयर एगो एज ऑफ माई डॉटर इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों, डॉटर का एज कितना है, वाई, तो क्या हो जाएगा, वाई माइनस 5 ईयर। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हमको फर्स्ट कंडीशन क्या दे दिया गया है, कंडीशन नंबर फर्स्ट क्या दिया गया है, आपको बोला गया है कि जब 5 साल पहले के बारे में बात कर रहा हूं, तो मैं, ये जो है वो अपनी बेटी से कितने गुना है, 3 टाइम्स है। टाइम्स का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, फर्स्ट कंडीशन में क्या होगा, आई मतलब होता है मैं, वॉस का मतलब क्या हो जाएगा, इक्वल टू, और ये 3 टाइम का मतलब क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 3। तो आई यहाँ पे इक्वल टू लगा देता हूँ, 3 टाइम एस ओल्ड माई डॉटर। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन को भी लिख दिया हूं आपको समझने के लिए। ठीक है, आई का मतलब यहाँ पे 5 साल पहले मेरी एज कितना था, एक्स माइनस का 5। ठीक है, 3 मल्टीप्लाई, डॉटर का एज कितना है, वाई माइनस 5। ठीक है दोस्तों, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, एक्स माइनस 5। एक बार देखिए, ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 3 का एक बार इसके साथ वाई के साथ मल्टीप्लाई, और 3 का 5 के साथ मल्टीप्लाई। देखिए कैसे करेंगे, लिखेंगे 3 वाई माइनस 3 5 जा 15,
ठीक है दोस्तों, सिंप्लीफाई करेंगे तो x माइनस 3y, ये वाले को मैं इधर शिफ्ट कर दिया हूँ। ठीक है दोस्तों, और ये प्लस माइनस के 5 को इधर शिफ्ट करूंगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 5, माइनस 15 प्लस का 5 तो कितना हो जाएगा, माइनस का 10। ठीक है, x माइनस 3y, यही आपका क्या है, इक्वेशन नंबर 1 है। ठीक है दोस्तों, सेकंड कंडीशन देखते हैं, हमको कहाँ पहुंचना है अब, 10 साल बाद, 10 ईयर हैंस, हैंस मतलब होता है 10 साल बाद। ठीक है, 10 साल बाद पहले पहुंच जाते हैं पहले, 10 ईयर हैंस माई एज इस, कितना हो जाएगा, अभी मैं प्रेजेंट एज कितना x है, तो 10 साल बाद मेरा कितना हो जाएगा, x प्लस 10, क्या हो जाएगा, x प्लस 10 ईयर। ठीक है, 10 ईयर हैंस माई डॉटर एज इस, कितना हो जाएगा, अभी लड़की कितने साल की है, 22 ईयर की, तो 10 साल बाद कितने की हो जाएगी, y प्लस 10 ईयर। ठीक है दोस्तों, तो क्या लिखूंगा, y प्लस 10। ये किस चीज का डाटा है आपका, 10 साल बाद का डाटा है। ठीक है, 10 साल हैंस मतलब होगा आपका 10 साल बाद का डाटा है। ठीक है दोस्तों, ठीक है, इसके लिए हमको एक कंडीशन दे दिया गया है, क्या बोला जा रहा है, ध्यान से समझते हैं। आई विल बी ट्वाइस एज ओल्ड माई डॉटर, आई विल बी, क्या बोला जा रहा है, आई विल बी ट्वाइस, ट्वाइस, आई विल बी ट्वाइस, आई विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज माई डॉटर। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, आई का मतलब क्या होगा यहाँ पे, मैं मतलब ये वाला मेरा एज 10 ईयर एगो, तो x प्लस 10 हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद ट्वाइस का मतलब क्या होता है, 2 टाइम, कितना होता है, 2 टाइम। ठीक है दोस्तों, ये 2 मल्टीप्लाई इसके एज से 2 टाइम हो जा रहा है, अपनी बेटी के एज के से, तो उसकी बेटी का एज कितना है, 10 साल बाद 10 प्लस y प्लस 10। ठीक है दोस्तों, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, x प्लस 10 इक्वल टू 2 इंटू वाई, 2y प्लस 2 इंटू 10, 2 इंटू 10, 2 10 जा 20। इसे इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस 2y इक्वल टू 20 माइनस का 10। ठीक है दोस्तों, जो 2y को मैं इधर शिफ्ट करूंगा तो माइनस का 2y, और ये प्लस का 10 को इधर शिफ्ट करेंगे तो माइनस का 10। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आगे देखते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं थोड़ा सा सॉल्व। x माइनस 2y इक्वल टू 10, ये आपका इक्वेशन नंबर 2 है, ये आपका कंडीशन नंबर 2 से मिला है फॉर्म, कंडीशन नंबर 2 से। ठीक है, अब देखिए दोनों कंडीशन, देखिए दोनों इक्वेशन में ये देखिए x और x, यहाँ पे दोनों में क्या दिख रहा है मेरे को, सेम। सेम का मतलब यह है, यहाँ पे का वेरिएबल और यहाँ का वेरिएबल क्या है, दिख रहा है मेरे को, सेम दिख रहा है। अगर मैं इसको दोनों को इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 कर देता हूँ, तो ये वाला जो सेक्शन है, ये वेरिएबल है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। देखिए दोस्तों, पहले तो मैं दोनों इक्वेशन को एक जगह लिख लेता हूँ, x इक्वेशन 1 x माइनस 3y इक्वल टू माइनस का 10, और इक्वेशन नंबर 2 क्या है आपका, x माइनस 2y इक्वल टू 10। ठीक है दोस्तों, आप थोड़ा वीडियो को पॉज करके देखिएगा, आपको सब अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, ये आपका इक्वेशन नंबर 1 है और इक्वेशन नंबर 2 है। मेरा यहाँ पे वेरिएबल सेम है, वेरिएबल सेम का मतलब उसके सामने का कोफिशिएंट के बारे में बात कर रहा हूँ, 1 है, और साइन यहाँ पे कौन सा है, प्लस है, प्लस को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मेरे को माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, 1 माइनस का 2 इक्वेशन है, x माइनस 3y इक्वल टू माइनस का 10, x माइनस 2y इक्वल टू 10। माइनस करूंगा तो साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, और ये वाला भी माइनस हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये वाला आपका सेक्शन क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा, सेम सेम है। घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, एक माइनस में दूसरा वाला प्लस में है, तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 3 में 2 जाएगा तो कितना बच जाएगा मेरे पास, 1 बच जाएगा, वो भी माइनस का y। ठीक है, यहाँ पे कितना बच जाएगा मेरे पास, माइनस का 20। ठीक है दोनों, ये भी माइनस में, ये भी माइनस, 10 माइनस 10 कितना हो जाएगा, 20। साइन का इसका लगाऊंगा माइनस का, y इक्वल टू कितना बच जाएगा आपके पास, 20। ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। ये देखिए y का वैल्यू मिल गया, y मतलब ये किसका एज है, डॉटर का, डॉटर का प्रेजेंट एज है। ठीक है दोस्तों, इसी को y को कहाँ पुट कर देंगे, पुट y, y इक्वल टू 20 इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 क्या है मेरे पास, x माइनस 3y इक्वल टू माइनस का 10। ठीक है दोस्तों, x माइनस 3, y का वैल्यू क्या पुट कर दूंगा, 20,
इक्वल टू माइनस का 10, एक्स माइनस का 3 2 6 मतलब 60, ये माइनस का 10, एक्स ये माइनस का 60 इधर शिफ्ट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 60, -10 प्लस का 60, एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा 50। ठीक है दोस्तों, आपको दोनों के प्रेजेंट एज मिल गया है। ठीक है, तो इसको लिखेंगे कैसे, हेंस माई एज, माई प्रेजेंट एज इज 50 ईयर एंड माई डॉटर एज इज, कितना लिखेंगे y इक्वल टू कितना लिख देंगे, आपको बताना है तो x लिख देंगे, y इक्वल टू कितना आएगा आपके पास, कितने ईयर आया था 20 ईयर, 20 ईयर। ठीक है दोस्तों, यही आपका आंसर है। और जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको 5 मार्क्स में आएगा। ठीक है दोस्तों, 5 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सबसे पहले आप उसके, जब भी इसको ऐसे क्वेश्चन को, एज के इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आप हमेशा कहाँ पे खड़े रहेंगे, प्रेजेंट एज में। अगर 10 साल बाद बोलेंगे तो फ्यूचर चले जाएंगे, फ्यूचर मतलब प्लस करना है। जैसे प्रेजेंट में x है, इसको 10 साल बाद कितने का हो जाएगा, x प्लस 10 का हो जाएगा। 10 साल पहले कितने का रहा होगा, x माइनस 10 का। आफ्टर बिफोर इसको क्या लिखते हैं, एगो लेटर। ठीक है, बिफोर और ये वाला आफ्टर। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे हैंस भी बोल देते हैं कई बार, हैंस फ्रॉम नाउ। ठीक है, अभी से 10 साल बाद ऐसे करके कुछ क्वेश्चन भी आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द टू सिटी, दो सिटी है ए और बी, क्या है ए और बी, उसके बीच का डिस्टेंस कितना है आपके 70 किलोमीटर है। कितने किलोमीटर है, 70 किलोमीटर। टू कार्स स्टार्ट मूविंग फ्रॉम द रिस्पेक्टिवली, ए और बी से क्या कर रहा है, वो मूव कर रहा है। देखिए दो सिटी के बीच बना देते हैं, देखिए कैसे बनाएंगे। ये है हमारे एक, ये पहला सिटी ए है, दूसरा सिटी बी है, इसके बीच का डिस्टेंस कितना दे दिया गया आपको 70 किलोमीटर है। अब आगे पढ़ें। ठीक है, टू कार स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम ए एंड बी रिस्पेक्टिवली, दोनों कार कहां से स्टार्ट हो रहा है, ए से स्टार्ट हो रहा है और बी से स्टार्ट हो रहा है। दे मूव इन द सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन का मतलब यहाँ से जो कार स्टार्ट होगा वो कहां से जाएगा, इसी डायरेक्शन में जाएगा, और ये वाला कार भी इसी डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसको ऐसे बना लेते हैं, ये कार ए है और ये वाला कार बी है। ठीक है, दोनों का सेम डायरेक्शन दिख रहा है। ठीक है, एंड दे स्टार्ट मूविंग ए एंड बी रिस्पेक्टिवली, है ना, स्टार्ट मूविंग रिस्पेक्टिवली। इफ दे मूव सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन का मतलब समझ आया, एक ही डायरेक्शन में। दे विल मीट इन 7 आवर्स, दोनों एक दूसरे को कब मिल रहे हैं, 7 घंटे बाद मिल रहे हैं। ठीक है दोस्तों, ये पहला कंडीशन है, जब वो सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो 7 घंटे बाद मिल जा रहे हैं वो लोग। तो कैसे, मतलब इसका मतलब क्या होगा, देखिए अगर ये यहाँ पे एक पॉइंट है P, यहाँ पे दोनों कार एक दूसरे से मिल रहे हैं, B यहाँ से चला होगा 7 घंटा तब यहाँ पहुंचा होगा। ठीक है, और यहाँ पे ए वाला कार कितने घंटे चला होगा, 7 घंटा। ठीक है, तब यहाँ तक पहुंचा होगा। ठीक है, उसने कितने डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा। ठीक है, इस मान लीजिए ए का स्पीड कितना है, x किलोमीटर पर आवर, और बी का स्पीड कितना है, y किलोमीटर पर आवर। ठीक है दोस्तों, ठीक है, हमको पहले से पता है स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, मेरे कार का स्पीड कितना है, ए वाले का x है, और कितने घंटा ट्रेवल कर रहा हूँ मैं, h घंटा ट्रेवल कर रहा हूँ। मेरा स्पीड कितना x है और कितने घंटा ट्रेवल कर रहा हूँ मैं, 7 आवर्स। मैंने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा, 7x डिस्टेंस कवर किया होगा। ठीक है दोस्तों, इसने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा, 7x, ये तो आवर है, इसका डिस्टेंस कितना होगा 7x। क्यों हुआ होगा, देखिए एक बार अच्छे से समझा देता हूँ। इसने, इसके स्पीड कितना है, पहले वाले कार का x, डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है उसी को बताना है उसको, यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में उसको कितना टाइम लगा, कितना डिस्टेंस किया कवर किया होगा। ठीक है, उसके बारे में बात करें। हम लोग ने डी डिस्टेंस ट्रेवल किया है और कितना समय में ट्रेवल करें इसको, 7 आवर में, तो डी इक्वल टू कितना हो जाएगा, x इंटू 7 या फिर 7x। ठीक है दोस्तों, अच्छे से लिखेंगे, पहले समझिए बारीकियों को। ठीक है, इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, 7x। उसी तरह यहाँ से बी ने यहाँ तक भी ट्रेवल किया 7 घंटे में, तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, 7y।
ठीक है दोस्तों, इसको लिख देता हूँ मैं 7y। डिस्टेंस कितना है 7y। ठीक है, दोनों गाड़ी 7 घंटा चला है, किसी का स्पीड ज्यादा होगा और किसी का स्पीड कम होगा, तभी एक दूसरे को कहाँ पे मिल रहा है, 7 घंटे बाद क्या हो जा रहा है, मिल जा रहे हैं हम लोग। ठीक है, ए ने इतना लंबा डिस्टेंस ट्रेवल किया है 7 घंटे में, और बी ने इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया है। ठीक है दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक का। ठीक है, हम लोग लिखते हैं, पहले हम लोग को क्या पूछा गया, थोड़ा सा आगे देख लेते हैं। इफ दे मूविंग इन द सेम डायरेक्शन दे विल मीट इन 7 hours। इफ दे मूव टूवर्ड टू ईच अदर, टूवर्ड टू ईच अदर मतलब होता है आमने सामने की ओर आ रहा है, दोनों दोनों गाड़ी, ये ए है और बी है। ठीक है, मूव, है ना। दे विल मीट इन 1 hour। टूगेदर का मतलब समझ आया, ईच अदर मतलब इधर से आ रहा है गाड़ी, इधर से आ रहा है। कितने घंटे में मिल रहा है वो, 1 घंटे में मिल जा रहा है। ठीक है दोस्तों, इसको मैं दूसरे जब कंडीशन नंबर 2 करेंगे उतने टाइम बताता हूँ आपको अच्छे से। ये पहले कंडीशन के लिए आपको इतना जानना जरूरी है। और हमको क्या पूछा गया है, स्पीड ऑफ द बोथ कार्स, ए और बी का स्पीड आपको बताना है। हम लोग पहले एज्यूम कर लेते हैं, लेट स्पीड ऑफ कार ए, नहीं, स्पीड इज x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, स्टार्ट फ्रॉम कहाँ से, स्टार्ट फ्रॉम ए। ठीक है, स्पीड और इस y या फिर y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, किसके बारे में बात करें, कार्स के बारे में। द स्पीड ऑफ द कार, स्पीड ऑफ कार, ठीक है, ये y किलोमीटर, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है ये वाला कार, स्टार्ट फ्रॉम बी। ठीक है दोस्तों, हमारे पास क्या है, एक्स की ए से जो स्टार्ट होने वाला है वो x किलोमीटर की स्पीड से भाग रहा है, और y बी से जो स्टार्ट हो रहा है, बी पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है वो कार किससे, y किलोमीटर की स्पीड से भाग रहा है। ठीक है, अब डायग्राम बनाइएगा अच्छे से, तभी आपको समझ आ जाएगा। और हमको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, उनको दोनों को कितने घंटे बाद मिल जा रहे हैं हम लोग, 7 घंटे बाद। सेम डायरेक्शन में चलेंगे तो क्या हो जाएगा, एक दूसरे को 7 घंटे में टच कर दे रहे हैं। ठीक है, तो इसने कितना डिस्टेंस किया, ट्रेवल किया होगा 7x, और इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, देखिए एक बार अच्छे से इसको थोड़ा सा, आपके पास आपने यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस ट्रेवल किया है, ये आपका ए है और ये वाला बी है, आपको ये कितना पता है, 17 किलोमीटर पता है। ठीक है, डिस्टेंस बी ने कितना ट्रेवल किया होगा, 7y, यहाँ से यहाँ तक गया होगा, बी कार से स्टार्ट होगा तो। ठीक है दोस्तों, ये वाला कार कहाँ से कहाँ तक गया है, यहाँ तक गया है, टोटल कितना चला है वो x है। ठीक है, तो 7x किसके बराबर हो जाएगा, अगर इस ये सबका है डिस्टेंस में है, किसमें है, डिस्टेंस में है, तो 7x इक्वल टू ऐसे लिख सकता हूँ 70, ये पूरा 70 को, ये पूरा कितना है 7x है, तो क्या 7x किसके बराबर होगा, 70 प्लस 7y के इक्वल होगा, 70 प्लस 7y। ये जो 7 है, ये जो 7x है वो किसके बराबर होगा, ये 70 और 7y को लिख सकता हूँ ऐसे। ये कहाँ से आया, आपका फिगर से आया है। ठीक है दोस्तों, इसको ऐसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 7x माइनस 7y इक्वल टू 70, 7 कॉमन निकाल देंगे, x माइनस वाई इक्वल टू 70, x माइनस वाई इक्वल टू 70/7। ठीक है दोस्तों, तो x माइनस वाई इक्वल टू कितना आएगा, 7 10 जा 17। ये आपका इक्वेशन नंबर 1 है कंडीशन के लिए। अब आपको क्या बोला जा रहा है, जब क्या बोला जा रहा है, इफ दे मूव टूवर्ड मतलब होता है एक दूसरे की ओर आते हैं, तो दोनों एक दूसरे की ओर कितने घंटे में पहुंच जाते हैं, 1 घंटे में पहुंच जाते हैं। ठीक है, इसके लिए अगर डायग्राम बनाना रहेगा तो कैसे बनाऊंगा मैं, ये दो सिटीज हैं, क्या नाम है इसका, ए और बी है। ठीक है, इसके बीच का डिस्टेंस कितना है, 70 किलोमीटर। ठीक है, एक कार है एक्स, ए से चलने वाला कार कितना स्पीड से जा रहा है, x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है। वाई से बी से चलने वाला कितना स्पीड से चल रहा है, y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है। और ये दोनों कितने कहाँ पे मिल रहे हैं, एक पॉइंट है पी में कितने घंटे में मिल जा रहे हैं, 1 घंटे में दोनों एक दूसरे को मिल जा रहे हैं। ठीक है, तो हमारे एक्स कार यहाँ से यहाँ तक का कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, 1 घंटे के लिए। हमारा स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड कितना है हमारे पास y, डिस्टेंस कितना है आपके पास, वही तो निकालना है, यहाँ से यहाँ तक का कितना, ए कितना चला है d, और टाइम कितना टाइम ले रहा है वो 1 घंटा, तो d इक्वल टू कितना हो जाएगा y। तो यहाँ पे आपका कितनी, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है आपका, y किलोमीटर, x किलोमीटर। ठीक है, ये पहला कार के लिए।
सेम इसी तरह y के लिए देखते हैं, y भी तो यहाँ पहुंचा है ना 1 घंटे में, तो इतने y ने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा, y ने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा उसी को देखते हैं। s इक्वल टू डी बाई टी होता है, स्पीड कितना था b वाले पॉइंट के लिए y, और डिस्टेंस कितना है वही निकालना है आपको यहाँ से यहाँ तक का। ठीक है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, टाइम कितना ले रहा हूं मैं 1 घंटा, तो d इक्वल टू वाई लिख सकता हूँ। देखिए ये आपका अच्छे से, अब एक फोटो और बना लीजिएगा, थोड़ा सा मेहनत तो करना पड़ेगा। ये आपका ए पॉइंट है और ये वाला बी पॉइंट है, डिस्टेंस के बेसिस में बना रहा हूँ। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है 70 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे एक मिल रहा हूँ मैं पी में। ठीक है, ए वाला कार कितना ट्रेवल किया होगा, x किलोमीटर ट्रेवल किया है, और बी वाला कार कितना ट्रेवल किया है, y किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, इसको इक्वेट करके कैसे लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए कंडीशन नंबर 2। ठीक है, दे विल मीट ईच अदर, क्या बोल रहे हैं हम लोग को, टुवर्ड द टुवर्ड द क्या बोला गया, एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। मूव टुवर्ड ईच अदर, मूव टुवर्ड टू ईच अदर। ठीक है दोस्तों, डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया दोनों कार ने, 70 किलोमीटर किया होगा। ये 70 किसके बराबर होगा, देखिए पूरा लाइन कितने का है, 70 का है, और इसके दो पार्ट में अगर तो बांट दूंगा तो यहाँ तक x है और यहाँ तक का y है, जैसे लिख सकता हूँ x प्लस वाई इक्वल टू 70। ठीक है दोस्तों, ये देखिए आपके पास आपका दो इक्वेशन मिल गया है। ठीक है, मैं दोनों इक्वेशन को यहाँ पे लिख देता हूँ, फिर आसानी से इक्वेशन 1 है, यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 को लिखता हूँ। x प्लस वाई इक्वल टू 70 और x माइनस वाई इक्वल टू 10। ध्यान से देखिए दोस्तों, y का जो कोफिशिएंट है, y वेरिएबल का जो कोफिशिएंट है दोनों का सेम है, x का भी सेम है, लेकिन y वाले के पास देखिए दोनों अपोजिट साइन के साथ है। अगर दोनों को मैं क्या कर देता हूँ, दोनों इक्वेशन को मैं क्या कर दे रहा हूँ, जोड़ दूंगा, तो क्या हो जाएगा, y की बार में कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस का y प्लस का y क्या हो जाएगा, 0। ठीक है दोस्तों, वही कर रहा हूँ, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन नंबर 2। ठीक है दोस्तों, क्या होगा हमारे पास, इसको सॉल्व करेंगे तो x माइनस वाई इक्वल टू 10, x प्लस वाई इक्वल टू 70। ये आपका बेस लाइन, जैसे ही प्लस का साइन लगाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, कैंसल आउट, x x मिलकर कितना हो जाएगा 2x, और ये आपका कितना हो जाएगा 70 और 10 कितना हो जाता है 80। ठीक है, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 80/2, तो आपका कितना हो जाएगा 40 किलोमीटर, x का वैल्यू कितना हो जाएगा 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ए से जो गाड़ी चल रहा है उसका स्पीड कितना है 40 किलोमीटर। ठीक है, एंड एक्स का वैल्यू मिल गया हम लोग के पास। अब तो एक्स का वैल्यू को हम कोई भी इक्वेशन नंबर में पुट कर देंगे। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, पुट एक्स इक्वल टू 40 इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 क्या है मेरे पास, x माइनस वाई इक्वल टू 10, ये है दोस्तों इक्वेशन नंबर 1, x माइनस वाई इक्वल टू 10। क्या लिखूंगा, x माइनस वाई इक्वल टू 10। x का वैल्यू कितना है मेरे पास 40, माइनस का y इक्वल टू 10, तो माइनस का y इक्वल टू 10 माइनस का 40, ये वाला माइनस का, ये 40 प्लस में है, इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 40, यही लिखा हूं यहाँ पे। ठीक है, तो माइनस वाई इक्वल टू माइनस का 30। ठीक है, तो y इक्वल टू ये साइन साइन क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा, आपके पास क्या बचेगा y इक्वल टू 30। ठीक है, आपको क्या निकालना था, कार का स्पीड निकालना था, हेंस स्पीड ऑफ द कार्स आर ऑफ कार्स आर कितना है, x इक्वल टू कितना निकाले हैं 40 किलोमीटर, कितने किलोमीटर निकाले हैं 40 किलोमीटर, ये हो जाएगा आपका 40 किलोमीटर आवर ना, 40 किलोमीटर पर आवर, और एंड दूसरा कार कितना है 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, रिस्पेक्टिवली, रिस्पेक्टिवली। ठीक है दोस्तों, यही आपका आंसर है। देखिए दोस्तों, अगर कार, देखिए दोनों कार अगर सेम डायरेक्शन में, आपका कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ इसका, अगर दोनों कार सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं, ठीक है, और कहीं पे जाके क्या हो रहा है, मीट कर रहे हैं, मीट मतलब मिल रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोनों का क्या होता है, स्पीड क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, x माइनस वाई। ठीक है, जो भी डिस्टेंस आएगा वो माइनस में रहेगा। अगर एक डिस्टेंस दिया है, इधर से कार आ रहा है और दूसरे भी क्या हो रहा है, दूसरा कार भी इधर से आ रहा है। ठीक है, एक डिस्टेंस दिया गया आपको ए और बी, यहाँ पे आपका मिल रहा है कोई भी टाइम में, तो दोनों का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा,
स्पीड क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, सम स्टूडेंट आर सिटिंग इन अ क्लासरूम ए एंड बी, कुछ स्टूडेंट बैठे हैं क्लासरूम ए एंड क्लासरूम बी, जैसे एक क्लासरूम ए एक हो गया और दूसरा क्लासरूम बी हो गया। ठीक है, यहाँ पे कुछ स्टूडेंट बैठे हैं। व्हेन 10 स्टूडेंट फ्रॉम ए आर सेंड टू बी, 10 स्टूडेंट को कहाँ भेज दिया गया है, कंडीशन नंबर 1 क्या बोला जा रहा है आपका, 10 स्टूडेंट को यहाँ से 10 स्टूडेंट को निकाल के कहाँ भेज दिया गया है, बी में भेज दिया है। अगर मैं यहाँ पे एज्यूम कर लेता हूँ ए में कितने स्टूडेंट है, एक्स, ए में कितने स्टूडेंट है एक्स, और बी में कितने स्टूडेंट है आपके पास वाई, एज्यूम कर रहा हूँ दोस्तों। ठीक है, तो ए एक्स से निकला है तो यहाँ पे अब बचे स्टूडेंट कितने हो जाएंगे, एक्स माइनस 10, और यहाँ पे चले गए हैं बी में तो स्टूडेंट की नंबर कितना हो जाएगा, एक्स प्लस 10। ठीक है दोस्तों, जब ऐसा होता है, ये कंडीशन होता है तो दोनों क्या हो जाते हैं, दोनों स्टूडेंट, दोनों क्लासरूम के स्टूडेंट है वो एक दूसरे के इक्वल हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, ये आपका पहला कंडीशन है। दूसरा कंडीशन देखते हैं हमारे पास, यहाँ तक समझ आया दोस्तों, बोथ रूम्स बिकम इक्वल, दोनों क्लासरूम के स्टूडेंट की संख्या क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। व्हेन, जब 20 स्टूडेंट फ्रॉम बी आर सेंड टू ए, अब दूसरे कंडीशन में क्या बोला जाए, दूसरे कलर से लिख देता हूं मैं, सेकंड नंबर में बी से क्या निकाल रहे हैं, 20 स्टूडेंट को क्या निकाल रहे हैं उसे कहाँ पे भेज रहे हैं, ए में भेज दे रहे हैं। ठीक है, तो बी से निकाल रहा हूँ तो मतलब वहां पे स्टूडेंट कितना था, वाई माइनस 20, और ए में चला गया तो क्या हो जाएगा, ए प्लस 20। ठीक है दोस्तों, इस कंडीशन में क्या होता है उसको देख लेते हैं। स्टूडेंट ए, रूम ए बिकम ट्वाइस इन द रूम बी, ट्वाइस दैट इन रूम बी, ए के जो स्टूडेंट की जो नंबर्स हैं, बी के स्टूडेंट, बी रूम के स्टूडेंट की संख्या का क्या हो जाएगा, आपका 2 टाइम हो जाएगा, यही बोलना चाह रहे हैं यहाँ पे। रूम ए बिकम मतलब हो जाना, ट्वाइस दैट इन रूम बी, बी के जो रूम में जितने भी स्टूडेंट है उन लोग से कितना हो जाता है, 2 टाइम हो जाता है दोस्तों। ठीक है, अब इसको अच्छे से कैसे लिखेंगे, समझ आया, कंडीशन 1 और कंडीशन 2। ठीक है, तो लिखते कैसे, लेट नंबर ऑफ स्टूडेंट इन रूम ए इक्वल टू एक्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन रूम बी इक्वल टू वाई। ठीक है दोस्तों, कंडीशन नंबर फर्स्ट क्या बोला जा रहा है, हमने क्या किया है, 10 स्टूडेंट को एक से निकाल के कहाँ पे भेज दिया गया है, बी में भेज दिया है। तो हमारा क्या होगा, जब ऐसा करते हैं तो हमारा जो रहता है नंबर ऑफ स्टूडेंट दोनों क्लासरूम का क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आप कुछ लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे, 10 स्टूडेंट फ्रॉम ए, रूम ए सेंट टू रूम नंबर बी। ठीक है, इट बिकम इक्वल। ठीक है दोस्तों, इक्वल हो जाता है। चलिए 10 स्टूडेंट को हम भेज देंगे तो अभी रूम नंबर ए में कितने स्टूडेंट हो गए, एक्स माइनस 10, उसी तरह रूम बी में कितने स्टूडेंट हो जाएंगे हमारे पास, वाई प्लस 10। जब ऐसा कंडीशन होता है तो दोनों क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। तो एक्स माइनस वाई इक्वल टू 10 माइनस का 10। ठीक है दोस्तों, ये क्या हुआ है देखिए, आपने क्या किया है, इस 10 को इधर शिफ्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का 10। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों हम लोग क्या किएंगे, यहाँ पे इस माइनस के 10 को इस साइड भेज दूंगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 10। कैसे लिखेंगे, और y को मैं इस साइड भेज दूंगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का y। ठीक है, तो x माइनस वाई इक्वल टू 10 माइनस प्लस का 10, x माइनस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, 20। ये आपका इक्वेशन नंबर 1 है, कंडीशन 1 से आया है। अब हम कंडीशन नंबर 2 देखते हैं, क्या बोला जा रहा है कंडीशन 2 में, हम क्या कर रहे हैं, 30 स्टूडेंट को y से निकाल के कहाँ भेज दे रहे हैं, x में भेज दे रहे हैं। हमारे पास y में कितने हो जाएंगे अब, हाँ, रूम बी में कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन रूम बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, y माइनस 20, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन रूम ए कितना हो जाएगा, x प्लस 20 हो जाएगा दोस्तों। जब ऐसा होता है तो जो रूम ए में है बच्चे हैं वो रूम बी के कितने टाइम हो जाते हैं, ट्वाइस हो जाते हैं। तो इसका मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, a इक्वल टू 2b। ठीक है दोस्तों, अब ए में कितना हमारे पास, x प्लस 20, और बी में कितना है, 2 इंटू एक्स वाई माइनस 20। ठीक है दोस्तों,
x प्लस 20 इक्वल टू 2y माइनस का 40। ठीक है दोस्तों, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कैसे आएगा, x माइनस 2y इक्वल टू माइनस 40 माइनस का 20। क्या हुआ है, इस 2y को मैं इस साइड शिफ्ट कर दूंगा तो माइनस का 2y, इस साइड ये 20 को इस साइड भेज दूंगा तो माइनस का 20। ठीक है दोस्तों, सिंप्लीफाई करेंगे तो x माइनस 2y इक्वल टू माइनस का 60। ये आपका इक्वेशन नंबर 2 है। ठीक है दोस्तों, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को सेम जगह लिख देते हैं। इक्वेशन नंबर 1 यहाँ पे लिख देते हैं और इक्वेशन नंबर 2 यहाँ पे लिखते हैं। हो जाएगा x माइनस 2y इक्वल टू माइनस का 60। ठीक है, x माइनस वाई इक्वल टू 20। ठीक है दोस्तों, ध्यान से देखेंगे तो हमारा x वाला वेरिएंट क्या हुआ, वेरिएबल x का वेरिएबल मतलब कोफिशिएंट दोनों का सेम दिख रहा है। अगर मैं दोनों इक्वेशन को क्या कर दूंगा, माइनस कर देता हूं तो ये x क्या हो जाएगा, यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा। इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन नंबर 2 करके देखते हैं। x माइनस वाई इक्वल टू 20, x माइनस 2y इक्वल टू माइनस का 60। माइनस कर रहा हूँ तो साइन क्या हो जाएगा, चेंज, ये वाला माइनस, ये वाला प्लस और ये प्लस का, ये माइनस का प्लस। अब देखेंगे ध्यान से तो ये x वाला क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। बचेगा क्या यहाँ पे, y, ये वाला प्लस में है और ये वाला माइनस में है, तो माइनस और प्लस का माइनस, तो मैं y को माइनस कर देंगे तो कितना बन जाएगा मेरे पास, y, वो भी प्लस का, और ये भी प्लस में है और ये ऊपर वाला भी प्लस में है। ठीक है, तो 20 प्लस 60 कितना हो जाएगा, 80। तो y का वैल्यू कितना है आपका, 80। तो दोस्तों y इक्वल टू कितना है, 80। इसको y को कहाँ पुट कर देंगे, पुट y इक्वल टू 80 इन इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 क्या है मेरे पास, यही है, x माइनस वाई, ये वाला x माइनस वाई इक्वल टू 20, x माइनस वाई इक्वल टू 20। x का वैल्यू कितना है आपके पास, वही निकालना है, और y का वैल्यू कितना निकाल के बैठे हम लोग, 80 इक्वल टू 20। x इक्वल टू 20, ये माइनस का 80 इधर शिफ्ट हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस का 80 हो जाएगा। x इक्वल टू कितना जाएगा आपके पास, 100। ठीक है दोस्तों, अब लिख देते हैं, हेंस नंबर ऑफ स्टूडेंट इन रूम ए इक्वल टू 100। एक में क्या माना था मैं, x माना था, वो किसके बराबर आया, x 100 के बराबर आया। एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट इन रूम बी इक्वल टू y इक्वल टू कितना है मेरे पास, 80। ठीक है दोस्तों, यही आपका आंसर है। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोला जा रहा है, इफ द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल डिक्रीज, लेंथ को क्या कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं 5 यूनिट, एंड ब्रेथ इज इंक्रीज्ड बाय 2 यूनिट, ब्रेथ को क्या कर दे रहे हैं, बढ़ा दे रहे हैं, +2 कर दे रहे हैं। ठीक है, देन इट्स एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर, जो पुराना रेक्टेंगल है उसका एरिया कितना हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, कितना यूनिट, 10 स्क्वायर यूनिट डिक्रीज हो जाता है। ये आपका पहला कंडीशन है यहाँ से यहाँ तक का। ठीक है, अगर इसका फिगर बनाएंगे तो क्या बनेगा, ये आपका पहले ओरिजिनल, ये लेंथ है, ये रेक्टेंगल है, ये लेंथ है, उसका ब्रेथ है। इसमें क्या करने बोला जा रहा है आपको, लेंथ को क्या करना बोला जा रहा है, 5 यूनिट कम करने बोला जा रहा है, लेंथ माइनस 5। ठीक है, और ब्रेथ में क्या करना बोला जा रहा है, इंक्रीज करने बोला जा रहा है, प्लस का 2। जो एरिया है, ये पुराना एरिया कितना होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है दोस्तों, और इसका जो क्या हो जाता है हमारा, डिक्रीज हो जा रहा है, 80 यूनिट डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो ये लेंथ इंटू ब्रेथ माइनस का 80। ठीक है, ये पहला कंडीशन बोला जा रहा है। ठीक है, इसके हिसाब से लिखते हैं दोस्तों, क्या लिखेंगे, लेट लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज एक्स। ठीक है, एक्स यूनिट। ठीक है, ब्रेथ ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल इज वाई यूनिट। ठीक है दोस्तों, हमको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या करने बोला जा रहा है, लेंथ को 5 कम करने बोला जा रहा है। लेंथ को क्या करना है, 5 कम करना है, ब्रेथ को 2 बढ़ा देना है। तो इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ पे इसका एक बार और लिख ले, इसका एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, मतलब x इंटू वाई। उसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है हम लोग को, लेंथ को 5 यूनिट कम कर देना है, लेंथ इज डिक्रीज्ड बाय 5 यूनिट। एंड उसके बाद क्या बोला जा रहा है, ब्रेथ इज इंक्रीज्ड
बाय कितना यूनिट बढ़ा देना है, 2 यूनिट। इसका आंसर क्या लिखेंगे दोस्तों, y मतलब x माइनस का 5 और ये y प्लस का 2। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ, लेकिन हमारा क्या हो जा रहा है, एरिया में कितने की कमी हो जा रहा है, 80 की कमी हो जा रहा है। तो x इंटू वाई हमारा एरिया हो जाएगा, उसमें कम डिक्रीज करना है तो कितना जाता है, 80 का डिक्रीज कर देंगे ऐसा। ठीक है दोस्तों, एरिया ऑफ रेक्टेंगल को और क्या बोलते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ बोलते हैं। और x इंटू वाई माइनस का 80, यहाँ पे लेंथ ये है और ब्रेथ ये रख देते हैं, पुट कर देते हैं, x माइनस 5 और ये y प्लस का 2। ठीक है दोस्तों, x y माइनस का 80। और ये क्या करेंगे हम लोग, इस x को इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, एक बार 5 को इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए क्या करेंगे, y प्लस 2 और माइनस का 5 y प्लस 2 इक्वल टू एक्स वाई माइनस का 80। ठीक है दोस्तों, इसको फिर से सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, इस x को एक बार इसके साथ, एक बार इसके साथ, इस 5 को एक बार इसके साथ, एक बार इसके साथ। ठीक है, तो ये हो जाएगा एक्स वाई प्लस 2x माइनस का 5y और ये माइनस का 10, 5 टू जा 10, क्या किया हूँ, 5y 5 टू जा 10, एक्स वाई एक्स इंटू 2x इक्वल टू एक्स वाई माइनस का 80। देखिए यहाँ पे ये और ये कैंसल आउट हो जाएगा। ठीक है, दोनों साइड इक्वल है, लेफ्ट हैंड साइड और इक्वल, यहाँ पे राइट हैंड साइड में भी एक्स वाई है, तो क्या हो जाएगा, कैंसल आउट। यहाँ पे आपके पास क्या बचेगा, 2x माइनस 5y इक्वल टू माइनस 80 माइनस ये प्लस का 10, ये प्लस के 10 को मैं क्या कर दिया हूँ, इधर शिफ्ट कर दिया हूँ, तो क्या हो जाएगा, प्लस का 10 हो जाएगा, ये माइनस का 70, 2x माइनस 5y। ठीक है दोस्तों, ये आपका इक्वेशन नंबर 1 है। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 1 माइनस का 70। सेकंड कंडीशन में क्या बोला जा रहा है आपको क्या करना है, इसके लेंथ में क्या करना है, इंक्रीमेंट करना है। लेंथ में क्या करेंगे, 10 इंक्रीज करेंगे। ठीक है, और ब्रेथ में क्या करेंगे, 5 का डिक्रीज करेंगे। देखिए इसको कैसे लिखते हैं, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इंक्रीज्ड, क्या करेंगे, इंक्रीज्ड करेंगे, इंक्रीज्ड बाय 5 यूनिट, नहीं 10 यूनिट, कितने यूनिट का करेंगे, 10 यूनिट का। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन से लिखिएगा, इसका मतलब क्या होगा, x प्लस का 10। उसी तरह ब्रेथ में क्या करेंगे, ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल डिक्रीज बाय कितना यूनिट, 5 यूनिट। तो दोस्तों ये 5 यूनिट इक्वल टू y माइनस 5। एरिया में क्या फर्क पड़ेगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या जाता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर इंक्रीज्ड कितना, 50 यूनिट, इंक्रीज्ड बाय 50 यूनिट। एरिया क्या होता है दोस्तों, x इंटू वाई, लेंथ इंटू ब्रेथ, इंक्रीज करना है तो प्लस का 50, क्या लिखेंगे, प्लस का 50। ठीक है दोस्तों, इसको कैसे करेंगे, हम लोग को पहले से पता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है एरिया, एक्स वाई प्लस 50, यहाँ पे लेंथ ये दिया है, ब्रेथ ये दिया है, x प्लस 10 और ये y माइनस का 5 इक्वल टू एक्स वाई प्लस का 50। इसको सॉल्व करेंगे तो x y माइनस 5 प्लस 10 y माइनस 5 इक्वल टू एक्स वाई प्लस 50। ठीक है दोस्तों, ये पे एक्स वाई और एक्स वाई, ये पहले देख लेते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। एक्स वाई माइनस का 5x प्लस का 10y और माइनस का 50, ऐसा है होगा, ये x इंटू वाई एक्स वाई, एक्स इंटू 5x, ठीक है, प्लस 10y 10y माइनस प्लस माइनस का माइनस 10 इंटू 5 50। ठीक है दोस्तों, इक्वल टू एक्स वाई प्लस का 50। अब देखिए कुछ कुछ कैंसिल आउट हो जाएगा, दोनों साइड एक्स वाई है सेम साइन के साथ, तो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे आपका क्या आएगा, 5x प्लस 10y इक्वल टू प्लस का 50 और ये वाला भी प्लस का 50। क्या किया हूँ, इस माइनस के 50 को इस साइड भेज दिया हूँ, तो प्लस का 50 माइनस 5xy प्लस 10y इक्वल टू 100। 5 को कॉमन निकाला जा सकता है, तो 5 को कॉमन निकाल देंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस का x प्लस
2y इक्वल टू 100। अब ये 5 मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। x प्लस 2y इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाय 5। 5 वन जा 5, 5 टू जा, ये 20 टाइम में कट जाएगा। माइनस एक्स प्लस 2y इक्वल टू 20, ये आपका इक्वेशन नंबर 2 है दोस्तों। ठीक है, मैं इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को एक जगह लिख देता हूँ। इक्वेशन नंबर 2 माइनस एक्स प्लस 2y इक्वल टू 20। पहला इक्वेशन क्या था, 2x माइनस 5y इक्वल टू 70। 2x प्लस माइनस 5y इक्वल टू 70। ठीक है दोस्तों, देखिए ध्यान से हम लोग को एलिमिनेशन के थ्रू जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे x का वेरिएबल के पास का कोफिशिएंट मैच हो रहा है क्या, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है। मैच करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस 1 को इस इक्वेशन नंबर 1 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इस 2 को इक्वेशन नंबर 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए कैसे लिखेंगे इसको, ये है आपका इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 मल्टीप्लाई बाय 1। ठीक है दोस्तों, इसके पास कुछ नहीं है तो 1, ये 1 के साथ पूरा मल्टीप्लाई करेंगे। एंड इक्वेशन नंबर 2 मल्टीप्लाई बाय, ये आप किसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा, इस 2 को पूरे के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये 2। एंड सब्सट्रैक्ट क्या करेंगे, एक मिनट देख लेते हैं, हमारे पास देखिए साइन देख लेते हैं, यहाँ पे प्लस का साइन है और यहाँ पे माइनस का साइन है, तो हम लोग ऐड करेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। एंड ऐड, बोथ इक्वेशन ऐड कर देंगे, ऐड, एडिंग। ठीक है, ठीक है, फिर से क्या होगा हमारे पास, 2 से 1 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा, इक्वेशन नंबर 1 को, 1 को किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इक्वेशन नंबर 1, तो वही आंसर आएगा। तो 2x माइनस 5y इक्वल टू 70, ये माइनस का 70 है दोस्तों, देखिए माइनस का 70। ठीक है, और यहाँ पे माइनस, अभी क्या करूं मैं, इस 2 का किसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा, x के साथ, तो क्या हो जाएगा माइनस का 2x। फिर क्या करूंगा, इस 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, तो 2 2 जा 4y, साइन लगाऊंगा प्लस का। ठीक है, इस 2 का 20 के साथ मल्टीप्लाई, तो कितना जाएगा, 2 4 जा 2 2 जा 4। ऐड कर रहा हूं तो साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है, देखिए यहाँ पे एक प्लस का 2 है, एक माइनस का 2 है, कैंसल आउट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कैंसल आउट कर देते हैं यहाँ पे। अब देखिए एक माइनस है, दूसरा वाला प्लस है, प्लस माइनस का माइनस, आंसर तो आएगा y, साइन किसका लगाऊंगा, 5 के पास कौन सा साइन है, माइनस का। ठीक है, 70 में 40 को माइनस कर देंगे तो कितना होगा, माइनस का 30, 70 बड़ा है यहाँ पे। y इक्वल टू आपका कितना है, 30 यूनिट। इस लेंथ और ब्रेथ के बारे में बात कर रहे हैं। अब क्या करेंगे, पुट y इक्वल टू 30 इन इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं, जबकि नहीं 2 में आसानी से हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 2, हमारा इक्वेशन नंबर 2 क्या है, x प्लस 2y इक्वल टू 20 माइनस एक्स प्लस 2 इंटू 30 इक्वल टू 20, माइनस का x प्लस 60 इक्वल टू 20, माइनस का x इक्वल टू 20 माइनस का 60, 60 को यहाँ भेज दिया। ठीक है दोस्तों, माइनस एक्स इक्वल टू माइनस का 40। ठीक है दोस्तों, प्लस माइनस का माइनस, आंसर कितना आएगा, माइनस में आएगा। उसके बाद ये वाला माइनस और ये वाला माइनस कैंसल आउट हो जाएगा, तो आपके पास x इक्वल टू कितना होगा, 40। ठीक है दोस्तों, बहुत लेंथी क्वेश्चन है, आप पेशेंस के साथ बनाएंगे तो जल्दी से बन जाएगा। हेंस लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, जो ओरिजिनल लेंथ के बारे में बात कर रहा हूँ, इक्वल टू x इक्वल टू 40 यूनिट एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल इक्वल टू y इक्वल टू 30। ठीक है दोस्तों, ये 30, यही आपका आंसर है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू देखने के लिए।